नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 7 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, कक्षा 7 का 7th का चैप्टर नंबर 1 है भोजन के अवयव। तो इसके दोस्तों सभी प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही वीडियो कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 6 से 10वीं तक हम सभी कोर्स इस चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसे हम Na के नाम से जानते हैं, या विज्ञान के अंदर इसको N से दर्शाते हैं और इसको नाइट्रोजन तत्व होता है। दूसरा प्रश्न हमारा कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी कमी से होता है, विटामिन ए। और दोस्तों एग्जाम के अंदर बार बार पूछा भी जाता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है कि भोजन में विटामिन सी की कमी से स्क्वरी नामक रोग होता है। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा स्क्वरी। ठीक है दोस्तों, नीचे मैं आपको इन सभी खाली जगहों के उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो पहली खाली जगह में आ जाएगा स्क्वरी। दूसरा है बेरी नामक रोग विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। कौन सी, विटामिन बी। तो दूसरी खाली जगह का हमारा आ जाएगा विटामिन बी। अगला हमारा है देखिए, अगला हमारा है कि वसा जल में विलय होती है। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा अविलय। विलय नहीं होती है, अविलय। ठीक है, ये कौन सी खाली जगह में आ जाएगा, तीसरी खाली जगह के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जल अगला है कि जल शरीर में मुख्य रूप से विलायक का कार्य करता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी आ जाएगा विलायक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, एक बार रट लीजिए। अगला हमारा है कि जिन या भोज्य पदार्थों में क्या है कि भोज्य पदार्थों में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें रफेज कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, रफेज। अब दोस्तों आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इन 5 की खाली जगह ही रही देख सकते हैं। पहली खाली जगह के अंदर हमारा आ जाएगा स्क्वायरी। ठीक है दोस्तों, पहली खाली जगह के अंदर आ जाएगा स्क्वायरी। ठीक है, दूसरा हमारा खाली जगह के अंदर आएगा विटामिन दो की खाली जगह है। ठीक है, तीसरे के अंदर विलय आ जाएगा, अविलय। चौथे के अंदर विलायक आ जाएगा और 5वें के अंदर रफेज। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार को प्रदर्शित कीजिए। संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा कि हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वह सभी अवयव एक निश्चित अनुपात व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या दिया गया है कि संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए, हमने कर दिया है, परिभाषा दे दी है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। प्रोटीन के 2 कार्य हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और दूसरा कार्य होता है प्रोटीन का कि ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के 2 कार्य हो गए। एक तो हैं कि शरीर की नियमित वृद्धि विकास के लिए आवश्यक हैं, और दूसरी हैं कोशिका को विभाजन एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कि किन्हीं 2 विटामिन के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। ठीक है, तो
दो विटामिन के नाम। तो एक तो है हमारी विटामिन ए, जिसके होने वाला रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और दूसरा है विटामिन बी, जिसकी कमी से बेरी होता है। और यहाँ पर विटामिन सी दिए गए हैं, जिसकी वजह से रोग होता है कमी से, वो होता है स्क्वायर। ठीक, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन कि रफेज किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण लीजिए। तो यह दोस्तों रफेज है, रफेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ किसी ने लिखा नहीं है, भूल गया होगा, मिस्टेक हो गई। तो रफेज किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, पत्ता गोभी आदि में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को रफेज कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, रफेज किसे कहते हैं आपको पता चल गए हैं कि इसके दो उदाहरण भी दे दिए हमने कि रफेज, छिलके वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं, जिसके अंदर अनाज आ सकता है, फल, गाजर, मूली, पालक, पत्ता गोभी आदि में सेल्यूलोज नामक रेशेदार धागे पाए जाते हैं, उसे हम रफेज कहते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घोत्तरात्मक का। ये दीर्घोत्तरात्मक के क्वेश्चन है, तो बड़े हो सकते हैं, वीडियो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सब प्रश्नों के उत्तर आसानी से देंगे और समझा भी दिए जाएंगे। भोजन के मुख्य अवयव, प्रश्न नंबर हमारा पहला है दीर्घोत्तरात्मक कि भोजन के मुख्य अवयवों के नाम लिखते हुए किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं आपको पता है, ठीक है। पहला है आपकी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा हमारा प्रोटीन, और दो का वर्णन भी करेंगे हम। दूसरा है हमारा प्रोटीन, तीसरा हमारा वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा खाद्य रस। ये जो हैं आपके 7, ये हैं आपके भोजन के अवयव, ठीक है दोस्तों। और इसके दो का वर्णन हम करेंगे। पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। श्वसन क्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त करवाते हैं। स्रोत हमें कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, आलू, अरबी और दोस्तों कौन से हैं, केला, गुड़, चीनी, खजूर, मुनगा आदि से प्राप्त होते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं, वो कार्य भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर देना है, और प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे तो हमें एग्जामिनर अच्छे नंबर भी देगा। ये है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। दूसरा है कि ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा है ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक एवं कोशिकाओं को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन नहीं है, दूसरा जो अवयव है भोजन का अवयव, उनका हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन। दूसरा हमने पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन का हम वर्णन करेंगे। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। प्रोटीन से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। प्रोटीन हमारी कोशिका को संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया व कोशिकाओं के विकास में मरम्मत हेतु आवश्यक है। स्रोत हमें, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्रोटीन दालों से, दूध से, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि से प्राप्त होते हैं। अब इनके कार्य क्या हैं, प्रोटीन का कार्य क्या है वो पढ़ेंगे। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास से निर्माण में सहायक हैं, और ये कोशिकाओं के विभाजन है उनकी टूट फूट की सहायक करते हैं, मरम्मत में सहायक करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतुलित आहार शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, संतुलित आहार सामान्य रूप से हम पूरे दिन में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। कि हम दिन के अंदर जो भी कार्य भोजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो आहार के रूप में ग्रहण, उससे हम भोजन कहते हैं, आहार कहते हैं, ठीक है। अब संतुलित आहार क्या है वो देखिए कि हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वे सभी अवयव एक निश्चित अनुपात और उचित मात्रा में होने आवश्यक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा संतुलित आहार था। अब ये पूछ रहे हैं क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर देंगे कि संतुलित आहार शरीर के लिए
क्यों आवश्यक है? देखिए, एक तो है कि शरीर को संतुलित आहार उचित वृद्धि एवं विकास में आवश्यक है। संतुलित आहार हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। संतुलित आहार शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। संतुलित आहार लेने से शरीर में फुर्तीला शरीर होता है और शरीर दुबला पतला मोटा ना होता है। तीसरा हमारा प्रश्न है दीर्घोत्तरात्मक कि हमारे भोजन में खनिज लवणों का होना क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर में निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिपादित खनिज लवणों ग्रहण करना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले अति आवश्यक हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या 24 है, परंतु मुख्य रूप से उपयोगी खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि हैं। खनिज लवण हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं। एक तो शरीर में निर्माण भाग लेते हैं, शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों और जैव उत्प्रेरकों के संश्लेषण भाग लेते हैं और शरीर में नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे प्रश्न एंड हुए। ठीक है, हमने पार्ट 1 का कक्षा 7 का भोजन के अवयव के पूरे प्रश्न करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो कक्षा 8 का होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।